वही भारत जो कल तक चाइना को आंखें दिखा रहा था और चाइना के वीजा तक पर पाबंदी थी और उन लोगों को देशद्रोही माना जाता था जो भारत से चाइना सफर करके जाते थे, आज भारत खुद भी मजबूर हो चुका है घुटने टेकने पर। जैसे ही अमेरिका ने इंडिया पर टैरिफ लगाए हैं, चाइना से ताल्लुकात बहाल करने की भारत की कोशिश हमारे सामने आ रही है। क्या प्यूटन मोदी की मुश्किल का फायदा उठा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से इंडिया के खिलाफ इजाफी टैरिफ का ऐलान इंडिया के लिए रहमत है या फिर जहमत, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके असरात खित्ते पर क्या पड़ सकते हैं, ये सब आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। भारत के लिए अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक चैलेंज सामने खड़ा है। अब भारत चाइना की तरफ अपनी बाहें फैला रहा है और इसके साथ ही साथ रूस के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल उसकी न सिर्फ रूस से दोस्ती मजबूत होती नजर आ रही है, बल्कि चीन के साथ जारी कशीदगी में भी बहुत हद तक कमी नजर आ रही है। इसी दौरान व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ने 19 अगस्त 2025 मंगल के रोज कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए इंडिया पर पाबंदियां आयद की हैं। इससे कबल अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसन ने मंगल को ही इंडिया पर रूसी तेल को दोबारा फरोख्त करने का इल्जाम लगाया था और मुनाफा खोरी का इल्जाम भी लगाया। ये रिमार्क सदर ट्रंप की तरफ से इंडिया पर कुल 50% टैरिफ लगाने के बाद सामने आए हैं, जिसमें नई दिल्ली की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी की वजह से आयद 25% इजाफी टैरिफ शामिल हैं, जो 27 अगस्त से नाफिजुल अमल होगा। ख्याल रहे कि अलास्का में 15 अगस्त को रूसी सदर पुतिन से ट्रंप की मुलाकात के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अगर बातचीत मुस्बत रहती है तो इंडिया से इजाफी टैरिफ हटा लिया जाएगा, जबकि इंडिया बातचीत के जरिए बकिया बुनियादी 25% टैरिफ भी कम करा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अमेरिका की नाराजगी रूस या चीन के बजाय इंडिया पर ज्यादा नजर आ रही है। इंडिया से नाराजगी का सबब पीटर नवारो व्हाइट हाउस में तिजारत और मैन्युफैक्चरिंग के मुशीर हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने ट्रंप और पुतिन के दरमियान मुलाकात के बाद बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में एक मजमून लिखा, जिसमें उन्होंने इंडिया को तनकीद का निशाना बनाया था। अमेरिकी गाहक पीटर नवारो ने लिखा कि इंडियन सामान खरीद रहे हैं, इंडिया इन अशिया के फरोख से हासिल होने वाले डॉलर को सस्ते दामों रूसी तेल खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया रूसी तेल को साफ करके उसे पूरी दुनिया में फरोख कर रहा है। इंडियन मुनाफाखोर रूस के खामोश शराकतदार बन चुके हैं। रूस यूक्रेन पर मुसलसल हमला कर रहा है और इंडिया उसमें उसकी मदद कर रहा है। उन्होंने मजीद लिखा कि अगर इंडिया चाहता है कि अमेरिका से स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर देखे तो उसे भी इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए, यानी कि सीधी सीधी धमकी। अमेरिका की तरफ से मुसलसल आंखें दिखाई जा रही हैं भारत को, और ये हुआ है पाक भारत जंग के बाद से। 10 मई वो दिन जब पाकिस्तान ने भारत को अपनी असल औकात याद दिलाई थी। अगर देखा जाए तो अमेरिका की रूस या चीन के मुकाबले इंडिया से ज्यादा रंजिश नजर आ रही है। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या रूस से तेल खरीदना उसकी सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ा गुनाह करार दिया जा रहा है? जैसा कि मज़कूरा तबसरों में भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे जो कुछ है वो यही है। लेकिन पाकिस्तान के सियासी तज्जियाकार मानते हैं कि ट्रंप की सख्ती की वजह तेल नहीं है, बल्कि ट्रंप और मोदी के दरमियान अना की जंग है। सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि ट्रंप को ये पसंद ही नहीं आया कि मोदी ने उन्हें जंगबंदी का क्रेडिट क्यों नहीं दिया। मोदी के लिए अपने मुल्क के अंदर ये कबूल करना मुमकिन ही नहीं था कि जंगबंदी ट्रंप के हुक्म पर हुई है। ऐसी सूरत हाल में ये मामला दोनों ही ममालिक के जो सरबराह हैं उनकी इज्जत नफ्स का मामला है, क्योंकि दोनों ही की इज्जत नफ्स फिलहाल तसादुम का शिकार है। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से कबल अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसन ने इंडिया को मजीद टैरिफ की धमकी दी थी कि अगर पुतिन के साथ बातचीत अच्छी नहीं रहती तो इंडिया के खिलाफ टैरिफ मजीद बढ़ सकता है। उन्होंने कहा था कि इंडिया के खिलाफ इस फैसले में यूरोप को भी शामिल होना चाहिए। रूस को खुश करने के लिए इंडिया को सजा। थिंक टैंक खारजा पॉलिसी से मुतालिक मसाइल पर काम करता है। मगरिब का ख्याल है कि इंडिया रूस के लिए खास है, इसलिए पुतिन को खुश करने के लिए इंडिया को सजा दें। पुतिन अपने मफादात से नहीं झुकते और ना ही उन्हें कोई परवाह है कि इंडिया को कोई नुकसान पहुंचेगा। ऐसी सूरत हाल में इंडिया एक पंचिंग बैग बन जाए।
इंडिया पर अमेरिका की बढ़ती हुई सख्ती सिर्फ ट्रंप तक महदूद नहीं है। कई तज्जियाकार रूस को भी शक की निगाह से देख रहे हैं। थिंक टैंक ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूशन की सीनियर फेलो, जिन्होंने इंद्रानी बागची की पोस्ट को दोबारा पोस्ट किया कि अगर ट्रंप इंडिया को परेशान करते हैं तो प्यूटन को फायदा होगा। अगर इंडिया के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं तो इंडिया में रूस के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने का मुतालबा किया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में इंडिया चीन के साथ मुआहदे के लिए ज्यादा तैयार नजर आएगा। इंडिया के लोगों की कुछ मिली जुली राय है, जिसमें वो ये सोचते हैं कि ट्रंप को इस वक्त चीन के साथ मुकाबले की कोई परवाह नहीं है। यहाँ बहुत से लोगों का ख्याल ये भी है कि इंडिया कभी भी स्ट्रैटेजिक खुदमुख्तारी नहीं छोड़ सकता है। इंडियन शहरी रूस और पाकिस्तान के गहरे होते ताल्लुकात से इतने परेशान क्यों नहीं है जितना वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात से परेशान है। रूस किसी जमाने में पाकिस्तान को अमेरिका से ज्यादा असलहा सप्लाई करने वाला मुल्क था। इंडिया ने भी इस मामले की शिकायत की है, लेकिन इंडिया की शिकायत रूस को पाकिस्तान के साथ FATF प्रोजेक्ट से बाहर कर देगी। रूस जानता है कि इंडिया का अमेरिका के साथ तनाज़ा मुस्तकिल नहीं है। अमेरिका को इंडियन मार्केट की जरूरत है। रूस और पाकिस्तान के दरमियान हालिया ताउन में इजाफा देखा जा सकता है। रूस और तालिबान के दरमियान 4 महीनों के बाद दिफाई ताउन में इजाफा हुआ है। रूस को इंडिया की कीमत पर भी फायदा उठाने में कोई आर नहीं है। रूस और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी से अमेरिका इंडिया ताल्लुकात पर दबाव कम हो सकता है, लेकिन इंडिया में बहुत से लोगों का ख्याल था कि अमेरिका और रूस की दोस्ती से रूस की चीन से दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने कहा था कि वो चीन और रूस दोनों के साथ मुआहदा चाहते हैं, लेकिन इससे इंडिया के लिए मजीद मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। प्यूटन चापलूसी को एक आले के तौर पर देखते हैं और इसे कमजोरी की अलामत के तौर पर नहीं देखना चाहिए। 1960 से 70 के दरमियान लोगों को बोरिस येल्सिन और क्लिंटन की गुफ्तगू को याद रखना चाहिए। रूस को इंडिया की कीमत पर भी फायदा उठाने में कोई आर नहीं था। अमेरिका इस मामले में तन्हा नहीं है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जब भी प्यूटन को लगता है कि वो अमरीकी सदर की अना से फ़ायदा उठा सकते हैं तो वो खुशी खुशी इसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप और प्यूटन के दरमियान फ़ोन पर बातचीत हुई। इस गुफ्तगू के बाद रूस की तरफ से जो बयान आया है उसमें ट्रंप को जंग बंदी का सहारा दिया गया। रूस की तरफ से इस तरह का बयान ऐसे वक्त में आया है जब इंडिया ट्रंप के दावों को मुस्तरद कर रहा है। इससे कबल सन 2019 में जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी थी तो रूस ने भी सालिसी की पेशकश की थी। भारत के अपने लोगों का भी मानना है कि इंडिया को खारजा पॉलिसी के महाज पर बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। इंडिया पर ग्रुप मुंतखब करने का दबाव बढ़ता जा रहा है, जो किसी भी तरह से इंडिया के हक में नहीं है। इंडिया ना तो अमेरिका के लिए रूस को छोड़ सकता है और ना ही सिर्फ रूस के साथ रह सकता है। इंडिया पर दबाव वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। SCO के सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म मोदी का जाना ये जाहिर करता है कि इंडिया गैर अमरीकी ग्रुप में ज्यादा फाल होना चाहता है। मोदी इस वक्त चीन जा रहे हैं, जबकि चंद माह कबल चीन ने इंडिया के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मदद की थी। चाइना इंडिया के लिए पाकिस्तान से किनारा कशी तो नहीं कर सकता, ये तो जाहिर है। जबकि चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने मंगल को नई दिल्ली में वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की। इसके बाद वांग यी पाकिस्तान गए, जहां चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी स्ट्रैटेजिक डायलॉग में शिरकत हुए। वांग यी के दौरे के बारे में इंडिया के मारूफ स्ट्रैटेजिक माहिर हैं ब्रेमा चेलानी, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 7 और 10 मई के दरमियान जो कुछ हुआ वो लिखा और कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फौजी तनाज़े के दौरान चाइना ने एक गैर मरई तीसरे फरीक के तरह बर्ताव किया। चाइना ने पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस फराहम की, इसके अलावा रडार और सैटेलाइट इनपुट भी फराहम किए, और ये बात डिप्टी आर्मी चीफ ने कही। मोदी इस माह के आखिर में चाइना का दौरा करने वाले हैं। ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब चाइना ने अप्रैल 2020 से पहले लद्दाख में इंडिया के ज़ेरे कंट्रोल इलाके को खाली नहीं किया। मोदी का आइंदा दौरा इस बात की तरफ इशारा करता है कि इंडिया ने अप्रैल 2020 से पहले लद्दाख के जमूद को बहाल करने का अपना मुतालबा तर्क कर दिया है। पीर को इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के साथ वांग यी की मुलाकात के बाद चीन की तरफ से मैड्रिन ज़बान में जारी बयान में दावा किया गया कि इंडिया ने ताइवान को चाइना का हिस्सा तस्लीम कर लिया है। ताहम वांग यी के इस दौरे के बारे में इंडिया की तरफ से सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा गया। अगर चीन के साथ इंडिया अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है तो चीन इसका खैर मकदम करेगा, लेकिन इंडिया को कोई रियायत नहीं मिलेगी। चीन अपने मफादात पर समझौता नहीं करेगा और न ही पाकिस्तान की हमायत बंद करेगा। इंडिया का मौजूदा मौक़िफ़ बुनियादी तौर पर स्ट्रेटजिक हिसाब किताब पर मबनी है। अमेरिका से ख़राब होते हुए ताल्लुकात के दौरान इंडिया ने चीन के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने का फैसला किया, और कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका से दुश्मनी इंडिया की बहुत बड़ी गलती भी तस्वुर की जा सकती है।
25 साल पहले से अमेरिका ने इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर देखा, लेकिन ट्रंप इस पॉलिसी को तब्दील कर रहे हैं। एशिया में चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकने के लिए इंडिया को अमेरिका के लिए अहम समझा जाता था, लेकिन ट्रंप ने इंडिया की मईशत को मुर्दा करार देकर इंडिया की तौहीन की है। और सच ये है कि इंडिया की मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। अब अगर ट्रंप ने इंडिया के बारे में अपना रवैया बदला तो नुकसान पहले ही हो चुका। इंडिया में अमेरिका के तई अदम एतमाद बढ़ चुका है। इंडियंस को लगता है कि अमेरिका ने अपना असल रंग दिखा दिया है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय से आगाह कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।